जब भी हम भारतीय राजनीति के बारे में विचार विमर्श करते हैं, स्वातंत्र्य आंदोलन से लेकर और आज तक, उसमें एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ किसी भी अन्य राजनीतिक विचार के मानने वाले महामानव की असहमति नहीं बनी। वैचारिक धरातल पर अलग अलग धाराएं अवश्य थीं, लेकिन जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आता था तो सभी कहते थे कि हम लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो अब व्यक्तित्व है, जिसके आचार विचार और वाणी से हम सभी प्रभावित होते हैं। तत्कालीन भारतीय जनसंघ में इनकी एक विशेष मान्यता थी। एक ऐसा व्यक्ति जो नायक भी हो, सामान्य कार्यकर्ता भी हो, संगठनकर्ता भी हो, विचारक भी हो और नेतृत्वकर्ता भी हो। इस रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देखे जाते थे। इतने सहज, इतने सौम्य कि आप अचानक उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते थे कि जो राजनीति के क्षितिज पर चमकता हुआ नक्षत्र है वह इतना साधारण जीवन जीता है। मुझे लखनऊ का एक प्रकरण याद है। एक अधिवेशन में पंडित दीनदयाल जी आए थे, ट्रेन से उतरे, रिक्शे पर बैठकर चले गए कार्यालय, और उनको वहाँ रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। उन्हें लगा ही नहीं कि ये जो व्यक्ति उतर के जा रहा है एक महामानव है, अर्थात कद और पद की उच्चता प्राप्त करने के बाद भी जिसमें मद शून्यता रही हो, ऐसे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हर हाथ को घाम, हर खेत को पानी, पूरे देश में ज्योत जलती रहे, ये हमारी संस्कृति की निशानी, ऐसा उद्घोष करने वाले पंडित दीनदयाल जी का सभी नमन करते हैं, राष्ट्र कृतज्ञ है। हमारे यहाँ एक सैद्धांतिक विमर्श दिया उन्होंने एकात्म मानववाद का। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में दो धाराएं बहुत महत्वपूर्ण थीं, साम्यवाद की, उसके बाद समाजवाद की, उदारवाद की। लेकिन इन सभी वादों में पारस्परिक टकराव या एक दूसरे से अलगाव बिलगाव की स्थिति थी। इन्होंने कहा हमें तो एक ऐसा दर्शन चाहिए जो हिंदुस्तान का दर्शन है, जिसमें सभी को जोड़ने का भाव है, किसी को छोड़ने या तोड़ने का भाव नहीं है। इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया। एकात्म मानव दर्शन के नायक, अंत्योदय के प्रणेता तथा इस देश में सबको जोड़कर लेकर चलने के नायक और अखंड भारत के समर्थक पंडित दीनदयाल जी का यह राष्ट्र कृतज्ञ है, हम सभी कृतज्ञ हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे होते थे जिस पर उनसे असहमत रखने वाले लोग उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे। ऐसा ही मुद्दा राष्ट्र का एक मुद्दा था, राष्ट्र के एकीकरण और अखंडता का मुद्दा था, जिसको लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ उन्होंने अखंड भारत होना चाहिए और हम सब उसके लिए प्रयास करें, इसका उद्घोष किया था। अंत्योदय के स्वप्न दृष्टा, किसान, विज्ञान और जवान के लिए सम अवसर के आग्रही उनका कहना था कि व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यह दायित्व राष्ट्र का होता है। तो इस तरह हर व्यक्ति के बारे में सोचने वाले ऐसे राजनीतिक महामानव को, जिन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है, मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।